अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज हम क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू रखते हुए क्लोनिंग वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्लोनिंग क्लोनिंग एक प्रोसेस होता है क्लोन प्रोड्यूस करने का, ठीक है ना। तो क्लोन क्या होती है? क्लोन एक आइडेंटिकल कॉपी होती है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्लोनिंग। तो क्लोन प्रोडक्शन को क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें कि क्लोनिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ द क्लोन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द क्लोनिंग, ठीक है। तो क्लोन क्या होता है? क्लोन होती है आइडेंटिकल कॉपी किसी भी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी को हम क्लोन कहते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्लोनिंग की, प्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज द क्लोनिंग, ठीक है। तो क्लोन क्या है? ये एक सेल भी हो सकता है जिसकी आइडेंटिकल कॉपी आपने बनानी है, या फिर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है। लेकिन जो रिप्रोडक्शन होगी ना, वो कौन सी होगी? इन केस ऑफ द क्लोन प्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, क्लियर। तो जो क्लोन के मेंबर्स होंगे ना, तमाम मेंबर्स, जो एक क्लोन बनेगा उसके तमाम जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे मेंबर्स, ठीक है ना। जिस तरह की अगर हम बात करें, बिल फर्ज है 2 का क्लोन है, 2 2 2 2, ये क्लोन है, मतलब कि एक जैसे, यही एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रही कि डिजिट्स के क्लोन है। ऑर्गेनिज्म की जब कॉपी होती है उसको हम कहते हैं क्लोन, जब वो कॉपी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है ना, कि जो क्लोनिंग का प्रोसेस होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करता क्लोन। नॉर्मली नो ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस क्लोन नेचुरली, ठीक है ना। क्या होता है कि नेचुरली प्रोसेस से ये क्लोनिंग नहीं होती है। नॉर्मली जो होता है ये नेचुरल प्रोसेस से क्लोनिंग नहीं होती है। लेकिन एक्सेप्शन है कुछ इंसेक्ट्स की, कुछ प्लांट्स की, ठीक है ना, जो कि क्लोन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स, सीवरल इंसेक्ट्स या फिर सीवरल होते हैं प्लांट्स जो कि क्लोन प्रोड्यूस करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। और मोस्टली जो होते हैं ये कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लोन नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो मोस्टली जो होते हैं वो कंटिन्यूसली और रेगुलरली क्लोन नहीं प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर है प्रोसीजर क्लोनिंग का, प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग, ठीक है। प्रोसीजर को हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट जो क्लोन ऑर्गेनिज्म था ना, वो एक शीप थी, जिसको नाम दिया गया था किसका? डॉली। इस शीप का नाम डॉली रखा गया था, इसको कहते थे डॉली शीप। ये कब प्रोड्यूस हुई थी? 5 जुलाई को 1996 में ये प्रोड्यूस करवाई गई थी डॉली शीप। तो अब हम इसके प्रोड्यूस करने के प्रोसीजर को भी देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं डॉली शीप के प्रोड्यूस होने के प्रोसीजर को। तो एक थी शीप 1 जिसका नाम क्या था? फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है। और दूसरी थी हमारे पास शीप स्कॉटिश ब्लैक, देखो इसका फेस ब्लैक है ना, ब्लैक फेस शीप। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि ना, जो फर्स्ट शीप थी ना, शीप 1, इसका एक सेल लिया गया, मेमोरी सेल, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में से इसका मेमोरी सेल जो था वो एक्सट्रैक्ट करवा लिया गया, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में से जो सेल था, मेमोरी सेल, उसको एक्सट्रैक्ट करवा लिया गया। ये इसका सेल का था न्यूक्लियस।
तो इस सेल को क्या किया गया, इसको कल्चर मीडियम में बहुत लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में रखा गया, ठीक है ना। तो जब इसको कल्चर मीडियम में बहुत लो न्यूट्रिएंट कंडीशन में रखा गया तो सेल के अंदर क्या हुई, स्टारवेशन और सेल डिवाइड करना रुक गया, ठीक है ना। अब सेल डिवाइड करना बंद कर दिया। जो ये मेमोरी सेल था, इसको कल्चर मीडियम में रखा गया था ना लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन में, सेल स्टारवेशन में चला गया, सेल ने डिवाइड करना छोड़ दिया और अपने एक्टिव जीन्स को भी जो था वो स्विच ऑफ कर दिया, ठीक है। तो इसका अब क्या करेंगे, अब इसके न्यूक्लियस को एक्सट्रैक्ट करवा लिया जाएगा, ठीक है ना। ये इसका न्यूक्लियस जो था वो एक्सट्रैक्ट करवा लिया गया इस मेमोरी सेल का, ठीक है। न्यूक्लियस निकाल लिया जाना है। तो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीट थी ना, इसका भी जो है वो एग सेल जो था वो एक्सट्रैक्ट कर लिया गया यहाँ से, ठीक है। अब इस एग सेल का जो न्यूक्लियस है ना उसको रिमूव कर दिया गया और खाली सेल जो था वो ले लिया गया, ठीक है। खाली सेल को ले लिया गया। अब इन दोनों को, इसके न्यूक्लियस को इसके साथ फ्यूज़ करवाना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करवाना है। तो इस फ्यूजन के लिए भी ना इलेक्ट्रिक पल्स जो थी वो दी जाएगी, ठीक है ना। जो इन दोनों को इसके न्यूक्लियस को, फिन डॉर्सेट शीप के न्यूक्लियस को इसके साथ फ्यूज़ कर देंगे, जस्ट लाइक ए सॉप बबल्स। दो सॉप बबल्स जिस तरह फ्यूज़ करते हैं आपस में, इसी जो है वो इसी तरीके से ना, इसी तरीके से ना ये इसका न्यूक्लियस ना फिन डॉर्सेट शीप का इसके जो है वो खाली सेल के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड पल्स दी जाएगी इस सेल को, जो ये इसके न्यूक्लियस और इसके खाली सेल वाले जो सेल बना है, ताकि एक नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन की एनर्जी के तौर पर, ठीक है। और सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना शुरू हो जाएगा। एक पल्स दिया जाएगा इनको दोनों को मिलाने में, ठीक है। और सेकंड पल्स दिया जाएगा किस लिए, ताकि जो नेचुरल फर्टिलाइजेशन की एनर्जी है उसको कंपनसेट किया जाए, उतनी एनर्जी मिल जाए सेल को जितनी एक नेचुरल फर्टिलाइजेशन के तौर पे मिलती है, और उसके बाद सेल डिवाइड करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब वो पल्स वाली सेकंड पल्स मिल जाएगी तो सेल ने क्या करना है, उसने डिवाइड कर जाना है, ठीक है। और क्या बन जाना है फिर, जब सेल ने डिवाइड करना है, 1 2 3 4 सेल बन गए और ये बन गया हमारे पास एम्ब्रियो, ठीक है। 6 डेज के बाद, आफ्टर 6 डेज, ये जो एम्ब्रियो बनाया ना इसको इम्प्लांट कर देना है किसके यूट्रस में, ब्लैक फेस शीप के यूट्रस के अंदर। ये वाला जो एम्ब्रियो है इसको 6 दिनों के बाद जो ये इसका जो यूट्रस है ब्लैक फेस शीप का, इसके अंदर इम्प्लांट कर देना है, ठीक है। जब इम्प्लांट कर देना है, अब क्या करना है, अब गेस्टेशन पीरियड के बाद जब प्रेग्नेंट जो है ब्लैक फेस ईव ने बर्थ देनी है, ठीक है ना, यंग वन को, ठीक है ना। तो एक बेबी जो वहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बेबी शीप होगी, तो वो कौन सी होगी, फिन डॉर्सेंट लैम्ब वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो इम्प्लांट किया गया है, लेकिन जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो इसका नहीं होगा, वो फिन डॉर्सेट शीप का जो है वो लैम्ब होगा। और इसको नाम दे दिया गया था फिर डॉली का, जो कि पहला जेनेटिकली आइडेंटिकल था ओरिजिनल डोनर के, ठीक है ना। जो पहला जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म था ओरिजिनल डोनर के, और इसको नाम दे दिया गया था डॉली शीप का, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग और एम्ब्रियो क्लोनिंग है, ठीक है। तो अब क्या है टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, तो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइप है क्लोनिंग की और दूसरी है एम्ब्रियो क्लोनिंग। तो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि जो एक फर्टिलाइज्ड एग है उसका न्यूक्लियस रिमूव कर देना है, ठीक है। न्यूक्लियस किया रिमूव एक फर्टिलाइज्ड एग का। तो जो न्यूक्लियस रिमूव करना है किससे, फर्टिलाइज्ड एग से, F फॉर फर्टिलाइज्ड, E फॉर एग, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, वहाँ से न्यूक्लियस को रिमूव किया, अब एक फुली डेवलप्ड सेल का न्यूक्लियस लेना है और इंसर्ट कर देना है उसकी जगह जो न्यूक्लियस रिमूव किया था फर्टिलाइज्ड एग में, इंसर्ट फुली डेवलप्ड सेल का, फुली डेवलप्ड सेल का वहाँ पे एग को इंसर्ट कर देना है। अब क्या करना है, ये जो जाइगोट है ना नया बना है, इसको क्या कर देना है, जाइगोट जो इससे बनना है, जो इस फुली डेवलप्ड सेल के न्यूक्लियस से जाइगोट बनना है, इसको इम्प्लांट कर देना है एक सूटेबल वॉम्ब में, ठीक है। इसको इम्प्लांट कर देना है, इम्प्लांट इनटू वॉम्ब
एक वॉर्म के अंदर इसको इम्प्लांट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है इसने डेवलपमेंटल प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट जो है वो जाइगोट से एम्ब्रियो बनना है, हमें पता ही है, ठीक है ना। तो वो डेवलपमेंटल एम्ब्रियो से जो आगे न्यू इंडिविजुअल बनना है तो वो आइडेंटिकल होगा किसके, जिसका न्यूक्लियस इंसर्ट किया गया था उस ऑर्गेनिज्म के बिल्कुल सिमिलर होगा, उसकी कार्बन कॉपी होगा इंस्टेड ऑफ उस सेल के जिससे न्यूक्लियस रिमूव किया गया था, ठीक है ना। लेकिन जिस चीज़ का न्यूक्लियस उसके अंदर इंसर्ट किया गया था उसके जैसे ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस होना है, इंडिविजुअल डेवलप्ड होना है वॉर्म के अंदर, ठीक है ना। तो क्लोनिंग जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉपीज बनाने के लिए, सर्टेन ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है ना, क्लोनिंग की टेक्निक। तो सेकंड है हमारे पास एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग को अब हम देखते हैं कि एम्ब्रियो क्लोनिंग के अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो को लिया जाता है, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाता है और ईच जो पार्ट होता है ना डिवाइड करने के बाद, मतलब कि एक एम्ब्रियो को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाए तो हर पार्ट जो होगा वो क्लोन बनाएगा। ईच पार्ट क्या करेगा, वो डेवलप्ड हो जाएगा किसके अंदर, क्लोन के अंदर। तो जुड़वा बच्चे होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, ये भी इसी प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है ना। जो हर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, हर जो क्लोन होगा वो क्या होगा, वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। मतलब कि अगर एक एम्ब्रियो को कट किया था 2 के अंदर, ठीक है ना, तो 2 पार्ट, हर पार्ट जो होगा एक एक पार्ट होगा, ठीक है। तो आगे जो होंगे 2 क्लोन बनेंगे। ये दोनों क्लोन जो होंगे वो जेनेटिकली ये दोनों क्लोन जो होंगे वो जेनेटिकली, उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो लेकिन ये क्रोमोसोम जो इनके अंदर होंगी ना वो दोनों पेरेंट्स से होगी। इस तरह की क्लोनिंग जो होती है वो इस्तेमाल होती हैं कैटल फील्ड के अंदर और एनिमल फार्म्स के अंदर, ठीक है। तो क्लोनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि जो बहुत से कमर्शियली वैल्यूएबल एनिमल्स जिसके अंदर हॉर्सेस, शीप और काऊ हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जिनको कमर्शियली सेल करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी लिया जाता है, ठीक है, या फिर उनको रख के भी बहुत ज़्यादा उनके फ़ायदे होते हैं, ठीक है ना। कुछ बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ह्यूमन एम्ब्रियो का भी क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक जो क्लोन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ह्यूमंस को ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से ये जो कोशिश है इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको बहुत गलत समझते हैं, ठीक है। क्लोनिंग को इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमन जीन को इम्प्रूव करने में, जिसको हम कहते हैं यूजेनिक एम, ठीक है ना। क्लोनिंग को किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, यूजेनिक एम। यूजेनिक एम एक एम है इम्प्रूव करने के लिए ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक को, ह्यूमन जीन्स को इम्प्रूव करने का जो एम है इसको यूजेनिक एम कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको क्लोनिंग की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।